हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द्वितीयक समूह क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको प्राथमिक समूह के विषय में भी बताया था। तो प्राथमिक समूह जो है इसका जस्ट विपरीत जो होता है द्वितीयक समूह होता है, ऐसा किंग्सले डेविसी ने माना है। और इन्होंने जो चार्ल्स कूलेजी हैं, इनकी जो द्वितीय कृति, इसका नाम है प्रारंभिक समाजशास्त्र, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने इसका द्वितीयक समूह का जिक्र किया है, अर्थात इसका वर्णन किया है। तो द्वितीयक समूह में आपको बता दें कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें जो है औपचारिकताएं पाई जाती हैं, जबकि प्राथमिक समूह जो होता है अनौपचारिक होता है। इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसको विशेष जो है उद्देश्य की पूर्ति के लिए द्वितीयक समूह बनाए जाते हैं। और इसमें जो है ये द्वितीयक समूह जो है स्वेच्छा से स्थापित किए जाते हैं। ये जो है अपनी इच्छा से लोग द्वितीयक समूह अपने लक्ष्यों की, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाते हैं। तो इसमें जो है जो भी औपचारिकताएं पाई जाती हैं, इस पर नियंत्रण होता है। इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो इसमें जो है, जबकि आपने देखा होगा कि आपको मैंने बताया था कि प्राथमिक समूह जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं, अनौपचारिकताएं पाई जाती हैं और प्रेम, सहयोग, सहानुभूति की भावना पाई जाती है। लेकिन द्वितीयक समूह में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जस्ट विपरीत है प्राथमिक समूह के। तो आप समझ गए होंगे कि द्वितीयक समूह के अंतर्गत जो है लिखित नियम होते हैं और लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष संपर्क लोगों में पाए जाते हैं या संचार के माध्यम से लोग संपर्क स्थापित करते हैं। कभी विशेष कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि लोग प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हो, अदरवाइज अप्रत्यक्ष संपर्क इसमें पाए जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि द्वितीयक समूह की परिभाषाएं जो हैं, जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने दिया है। सबसे पहला है फेयरचाइल्ड के अनुसार। इन्होंने कहा है कि समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक या आमने सामने के समूह की तरह घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह कहलाता है। अर्थात इन्होंने भी वही बात कह दी है जो किंग्सले डेविस जी ने की है कि समूह का वह रूप जो सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में कैसा हो, आमने सामने के समूह या प्राथमिक समूह की तरह घनिष्ठता से भिन्न हो। अर्थात घनिष्ठ संबंध नहीं होंगे और आमने सामने के संपर्क नहीं होंगे और औपचारिकताएं पाई जाएंगी, अनौपचारिकताओं का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। तो ये ही द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है और ये प्राथमिक समूह से विपरीत है, भिन्न है। इसके बाद लुंडबर्ग के अनुसार द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें दो या अधिक व्यक्तियों के संबंध अवैयक्तिक हित प्रदान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसे समूह द्वितीयक समूह की श्रेणी में आते हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के वैयक्तिक संबंध क्या है, पर्सनल हम लोगों के जब संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, तो कैसे कहलाते हैं, वैयक्तिक संबंध। लेकिन अवैयक्तिक कहा है, हित प्रधान, अर्थात हम अपने स्वार्थवश किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब किसी से संपर्क बनाते हैं तो हित प्रधान हो जाते हैं तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। अर्थात जो भी समूह में सम्मिलित होगा तो उसका क्या होगा, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर ही वो द्वितीयक जो समूह में सम्मिलित होगा। ये लुंडबर्ग के अनुसार डेफिनेशन थी। इसके बाद द्वितीयक समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है सेकेंडरी ग्रुप। तो इसमें क्या है कि इसकी सबसे पहली विशेषता है कि बड़ा आकार, बिग साइज। चूंकि आप जानते हैं कि द्वितीयक जो समूह होते हैं
वो बहुत ही, इनका आकार बहुत ही विस्तृत होता है। ये जो है बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, जिसके कि आमने सामने के संपर्क नहीं स्थापित किए जा सकते हैं। तो इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है, जबकि प्राथमिक समूह का आकार बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल साइज होती है। इसके बाद सेकंड है उद्देश्यों का विशेषीकरण। उद्देश्यों का विशेषीकरण किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जो है प्राथमिक समूह बनाए जाते हैं। जैसा कि किम्बाल यंग ने कहा है कि ये स्वार्थ से रिलेटेड समूह होते हैं। ये कैसे होते हैं? विशेष स्वार्थ समूह, उन्होंने इसका नाम दिया है। तो कहते हैं कि जो विशेष स्वार्थ समूह जो है वो जो है उद्देश्य की, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाए जाते हैं। इसके बाद है थर्ड नंबर पे इसकी विशेषता है अप्रत्यक्ष संपर्क। तो कैसा होता है कि इसमें जो अप्रत्यक्ष है, व्यक्ति आमने सामने के संपर्क नहीं होते हैं, व्यक्ति संचार के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से लोगों का औपचारिक रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपसे संपर्क हुआ और उसके बाद उनका स्वार्थ की पूर्ति के बाद वो संपर्क समाप्त हो गया। तो इसमें जो है द्वितीयक समूह में अप्रत्यक्ष संपर्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंधों का अभाव। आपको पता है कि चूंकि जो होता है प्राथमिक समूह होता है उसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं और घनिष्ठ संबंध होते हैं और बहुत समय तक वो संबंध स्थापित रहते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द्वितीयक समूह व्यक्तिगत होता है, कोई पर्सनल अपने हित या स्वार्थ की या लक्ष्य की उद्देश्य की पूर्ति के हेतु वो आपके समूह में सम्मिलित हुआ और उसका जैसे ही स्वार्थ या हित पूर्ति की हुई तो उसके बाद वो संपर्क अपना तोड़ देता है समूह से। तो व्यक्तिगत तथा घनिष्ठ संबंधों का इसमें अभाव पाया जाता है द्वितीयक समूह में। इसके बाद आप देखिए फिफ्थ नंबर पे उद्देश्यों की भिन्नता। तो इसमें क्या होता है कि एक उद्देश्य को लेकर व्यक्ति कभी भी प्राथमिक जो द्वितीयक समूह है वो नहीं बनाता है। लोगों के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं और भिन्न भिन्न अपने जो हितों की पूर्ति स्वार्थ बस जो है भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर अलग अलग समूहों में लोग अपना सम्मिलित होते हैं और अपने स्वार्थ की और लक्ष्य की पूर्ति कर लेते हैं। तो इसमें उद्देश्यों की भिन्नता पाई जाती है। औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध क्या होता है कि आपका जो है सिस्टम से मिलना, टाइम से मिलना और औपचारिकता के हिसाब से नियम और रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार बात करना, अपनी बात को रखना है ना, अपने लक्ष्य की पूर्ति करना और इसके बाद संबंध को वहीं से समाप्त कर देना। तो इसमें जो है औपचारिकताएं पाई जाती हैं, जबकि प्राथमिक समूह क्या होता है उसमें अनौपचारिकताएं होती हैं। उसमें क्या होता है कि कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग है ना लोगों से संपर्क स्थापित कर लेता है, जिस समय चाहता है उस समय वो संपर्क स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है स्वेच्छा से स्वेच्छा से स्थापित। ये जो है द्वितीयक समूह में लोग स्वेच्छा से समूहों में अपना जो है स्थान बनाते हैं, समूहों में सम्मिलित होते हैं, जबकि प्राथमिक समूह में बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी लाभ के लोग समूह में सम्मिलित रहते हैं और सदैव आपके हित की बात ही सोचते हैं, आपका हित ही करना चाहते हैं, आपके बहुत नज़दीकी और करीबी होते हैं। जबकि इसमें क्या है कि स्वेच्छा से स्थापित करते हैं, अर्थात जब उनको एहसास हुआ कि यहाँ से मेरा ये विशेष लक्ष्य या उद्देश्य या मेरा स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है तो वो आपसे संपर्क स्थापित कर लेंगे, अदरवाइज वो आपके समूह में सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये द्वितीयक समूह की विशेषता होती है। नेक्स्ट है सीमित दायित्व। आपने देखा है कि इसमें जो है सीमित दायित्व, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। जहाँ तक इनको अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है, इनको विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी है, वहीं तक ये आपके साथ ना संपर्क स्थापित करेंगे, अदरवाइज आपसे संपर्क जो समाप्त कर लेंगे। तो ये जो होता है इनका दायित्व जो है सीमित होता है, किसका? द्वितीयक समूह का। जबकि वो जो होते हैं
प्राथमिक समूह में लोग बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कर्तव्यों के प्रति और बहुत ही लगाव, प्रेम, सहानुभूति और दया का भाव रखते हैं। नेक्स्ट है अल्प अवधि। तो द्वितीयक समूह चूंकि स्वार्थ की पूर्ति के लिए, किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, इसलिए ये अधिक समय तक नहीं चलता है, जबकि जो प्राथमिक समूह है बहुत लंबे समय तक उसमें संबंध स्थापित रहते हैं। इसमें जो है अधिक समय तक संबंध स्थापित नहीं रहते। नेक्स्ट है लिखित नियम। तो इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो रिटन में होते हैं। जो भी आपसे संपर्क करेंगे, आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं, तो वो उनके जो लिखित रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए ही आप उनके समूह में सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो द्वितीयक समूह के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो रिटन में होते हैं और उनको जो है द्वितीयक समूह के लोगों को उसका पालन करना पड़ता है, तभी वो उस समूह में शामिल हो रह सकते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक नियंत्रण। यदि कोई उनके रूल्स और रेगुलेशंस के, द्वितीयक समूह के रूल्स और रेगुलेशंस के कोई अपोजिशन में जाता है या उनके नियमों का पालन नहीं करता है, तो इसके लिए द्वितीयक समूह के लोग कानून या पुलिस की हेल्प से जो है मदद लेकर उनको दंडित भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो है औपचारिक नियंत्रण होता है, जबकि प्राथमिक समूह में ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से दोनों में, द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह दोनों ही मैंने पढ़ा दिए आज। तो इसमें जो है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये आपको पता चल गया हो। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलूँगी। थैंक यू।